पहला है हमारे पास एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा के लिए कौन सी ड्रग चॉइस है, साल्ब्यूटामोल। सीओपीडी के लिए कौन सी एंटीकोलिनर्जिक, फॉर एग्जांपल टायोट्रोपियम और एप्राट्रोपियम। एस्प्रिन इंड्यूस अस्थमा, लिकोट्राइन इनहिबिटर्स, ज़ेफेरल्यूकास्ट और मोंटेल्यूकास्ट। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस है तो इसके लिए वैंकोमाइसिन, और वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस है तो लाइनज़ोलेड। अब यहाँ पे हमारे पास 4 डिजीज़ है, एमबीएसिस, जियार्डियासिस, ट्राइकोमोनियासिस और क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट। इसके लिए हम कौन से देंगे, मेट्रोनिडाजोल। डायबिटिक नेफ्रोपैथी है तो हम एसी इनहिबिटर्स देंगे, फॉर एग्जांपल कैप्टोप्रिल और एनलप्रिल। बेड वेटिंग है तो इसके अंदर हम एमीप्रेमाइन देंगे। एक्यूट माइग्रेन है तो सोमाट्रिप्टोन। एक्यूट गाउट है तो एनसेड्स। सेरिब्रल एडीमा है तो मैनिटोल। एक्यूट हाइपरकैलीमिया है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट देते होते हैं। सिफिलिस के लिए बेंजाथाइन पेनिसिलिन देते होते हैं। सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन के लिए एम्फोटेरिसिन बी। स्कैबीज है तो उसके लिए 5% परमिथ्रिन, और हेड निट्स हैं तो उसके लिए मेलाथायोन। नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी है तो एसोट्रिटियोनिन देंगे उसके लिए। प्रिवेंशन ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम ड्रग चॉइस देते होते हैं बिस्फास्फोनेट, फॉर एग्जांपल एलोंड्रोनेट और रिजोड्रोनेट। स्टेरॉयड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी बिस्फास्फोनेट, एलोंड्रोनेट या रिजोड्रोनेट। मोशन सिकनेस के लिए स्कोपोलामाइन जैसा कि हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। माउंटेन सिकनेस के लिए एसीटाजोलामाइड। ड्रग चॉइस जो है हमारे पास क्लिंडामाइसिन इंड्यूस सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस के लिए मेट्रोनिडाजोल, और इसका अल्टरनेटिव कौन सा होता है, वैंकोमाइसिन। ड्रग चॉइस फॉर एब्सेंस सीजर के लिए एथोसक्सीमाइड देते होते हैं। ग्रैंड माल सीजर के लिए वॉल्परेट देते हैं। पार्शियल सीजर के लिए कार्बामाजिपाइन, और जो सीजर प्रेगनेंसी के अंदर लाइक एक्लेम्सिया के साथ हो रहे हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए हम देंगे लोराजिपैम इंट्रावेनसली। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो हम डायज़ेपाम जो है आईवी या मिडाजोलम हो तो ये उसको सिलेक्ट करेंगे। एनाफिलेक्टिक शॉक के लिए हम एड्रेनलिन देते होते हैं, एपिनेफ्रीन। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के लिए हम फिनाइल एफ्रीन देते हैं। सेप्टिक शॉक के लिए नॉर एड्रेनलिन होंगे और नॉर एपिनेफ्रीन। डायबिटिक मिलेटस टाइप 1 के अंदर इंसुलिन देते होते हैं। डायबिटिस मिलेटस टाइप 2 के अंदर हमारे पास मेटफॉर्मिन देते होते हैं। अगर डायबिटिस मिलेटस प्रेगनेंसी या जेस्टेशनल डायबिटिस मिलेटस है तो इसके अंदर हम इंसुलिन देंगे। अगर ओबिसिटी है तो इसके अंदर मेटफॉर्मिन, और मेटफॉर्मिन की कम्प्लिकेशन हमारे पास एक होती है लैक्टिक एसिडोसिस, तो ये भी एमसीक्यूज आता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के लिए हम इंसुलिन क्रिस्टलाइन रेगुलर इंसुलिन देंगे। हाइपर प्रोलैक्टिनोमा के लिए हम ब्रोमोक्रिप्टाइन देते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में लेवोथ्रेक्साइन देते हैं। रिड्यूस्ड सोमैटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म के लिए प्रोपानोलोल देते हैं। ड्रग चॉइस हाइपरथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में हाइपरथायराइडिज्म है तो हम प्रोपाइल थायोरेसल देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम देते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में हम मेथिमाजोल देते होते हैं। अच्छा, मेकिंग पेशेंट यूथराइड बिफोर सर्जरी से पहले हम पेशेंट की यूथराइड में लाना है तो हम कौन सी ड्रग देंगे, पोटेशियम आयोडाइड देते होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए लिथियम कार्बोनेट है। अच्छा, ड्रग चॉइस फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ये होता है कि एक बंदा ना बार बार हाथ धोता रहता है कि उसे कोई कहीं बीमारी ना हो जाए, उसके लिए हम देते होते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, लाइक फ्लोक्साटाइन। पैनिक डिसऑर्डर्स के अंदर क्या है हमारे पास, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दे देंगे। पैनिक अटैक के अंदर हम जो है बेंजोडायजेपिन देंगे। ट्रैवलर्स डायरिया के अंदर डाइफिनॉक्सीलेट या नॉरफ्लक्सासिन देते होते हैं। एमेबिक लिवर अपसेस के अंदर हम मेट्रोनिडाजोल देंगे। herpes सिम्प्लेक्स वायरस या शिंगल्स के अंदर हम एंटीवायरल लाइक एसाइक्लोवियर देंगे। अगर प्रेगनेंसी में मलेरिया है तो हम क्लोरोक्वाइन देते होते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो उसके अंदर हम मिथाइल डोपा, रिसेंटली जो है लेबिटालोल भी देते होते हैं। ड्रग चॉइस फॉर ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म, हालोपेरिडोल, इसके अंदर हम देंगे बेंसिक्सोल और प्रोसाइक्लिडाइन। पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग के अंदर हम ओंडेन सिट्रोन देते होते हैं। कीमोथेरेपी या रेडिएशन इंड्यूस्ड वोमिटिंग है तो उसके अंदर हम फिर से ओंडेन सिट्रोन देंगे। पल्मोनरी एडिमा के अंदर हम कौन सी ड्रग देते होते हैं, फ्यूरोसेमाइड। असाइटिस ड्यू टू लिवर सिरोसिस है तो इसके अंदर हम कौन से स्पाइरोनोलैक्टोन देंगे। प्रिंस मेटल एंजाइना है तो उसके अंदर हम नाइट्रोग्लाइसरिन देंगे।
एवी नोडल डिले हो रहा है तो उसके लिए हम कौन सी ड्रग देंगे, एडिनोसिन देंगे। एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए अंदर हम डाइजोक्सिन देते होते हैं। हमारे पास WPW जो है वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, इसके अंदर हम देते हैं प्रोकेनामाइड। ये एक एंटी एरिथमिक क्लास में से कोई एक ड्रग है इसकी। अच्छा, ड्रग चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर के लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स फॉर एग्जांपल ओमिप्राजोल देंगे। ड्रग चॉइस एच पेलोराई हेलिकोबैक्टर पेलोराई के लिए हम प्रोटॉन, इसमें ट्रिपल थेरेपी है, एमोक्सिसिलिन और क्लोरिथ्रोमाइसिन। अगर हम क्वाड्रिपल की बात करें इसके अंदर एच पेलोराई में, तो उसके अंदर हमारे पास मतलब 4 ड्रग्स हो जाएंगे, ट्रिपल में 3 और इसमें 4 हो जाएंगी। हमारे पास PPI हो गए, और हमारे पास अमोक्सिसिलिन हो गई, और हमारे पास मेट्रोनिडाज़ोल, और हमारे पास चौथी जो है हम ऐड करेंगे बिस्मथ को। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग चॉइस फॉर मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया है। मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया के लिए हम डेंट्रोलाइन देंगे। अगर एसिटोमिनोफिन लाइक उसने पैरासीटामोल ली है ज़्यादा मिकदार में, मतलब खुदकशी करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या ट्रीट करेंगे, उनसे हम देंगे एन एसिटलसिस्टीन। तो इसके लिए मैं एंटीडोट्स भी ग्रुप में भी भेजे थे, तो इसमें बहुत सारे जो एंटीडोट्स थे उसके अंदर हम कौन कौन सी मतलब ट्रीटमेंट करेंगे। अब बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज हो गई तो इसके अंदर हम फ्लोमाजेनिल देंगे। आइसोनेजेड इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी है तो इसके अंदर एंटीडोट कौन सा है, पैराडॉक्सिन, विटामिन B6। एंटीडोट फॉर हेपरिन, हेपरिन के लिए हम प्रोटामाइन सल्फेट देंगे। अगर वारफ्रेन है ओवरडोज तो इसके अंदर हम डिलेड इफेक्ट लाइक विटामिन K, या इमीडिएट अगर है तो उसके अंदर हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देंगे। ओपॉइड्स ओवरडोज हो गए तो उसके अंदर हम नेलोक्सोन या नेल्ट्रिक्सोन देंगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है तो उसके अंदर हम एट्रोपाइन या प्रेलिडोक्साइम देंगे। डाइजोक्सिन डिजिटालिस एंटीडोट के लिए हम डाइजोक्सिन इम्यून फैब, नाम में ही है इसका। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। अब हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में एनएलप्रिल और कैप्टोप्रिल, ये AC इनहिबिटर्स की क्या है, क्लास की ड्रग्स हैं। जिसके अंदर हमारे पास ड्राई कफ, एंजियोएडिमा, हाइपरकैलेमिया, ये लाजमी याद रखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिसिन B की साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। एम्पिसिलिन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। एट्रोपाइन के साइड इफ़ेक्ट की बात करें, इसके अंदर हमारे पास ड्राइनेस ऑफ द माउथ, ब्लड विजन और कॉन्स्टिपेशन होगी। क्लोरमफेनिकोल के अंदर साइड इफ़ेक्ट कौन सा है, ग्रे बेबी सिंड्रोम और बोन मैरो डिप्रेशन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन की एक क्लास में से एक है, तो इसके अंदर हमारे पास साइड इफ़ेक्ट कौन से होंगे, टेंडोनाइटिस, टेंडन्स की क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, टेंडन रप्चर, कार्टिलेज डैमेज इन चिल्ड्रन। क्लोजापाइन की साइड इफ़ेक्ट क्या है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। हाइड्रोक्लोरोथायजाइड का साइड इफ़ेक्ट क्या है, हैपोकलीमिया। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। हाइपर यूरिसीमिया, रिजल्ट गाउट होगा। और अवॉइड इन पेशेंट विद गाउट्स, जो गाउट के पेशेंट होते हैं उनके अंदर हम अवॉइड करते होते हैं। एम्लोडिपाइन, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, एडीमा, फीट एडीमा या लिविडो रेटिकुलरिस। मेटफॉर्मिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है, लैक्टिक एसिडोसिस, GI डिस्टर्बेंस, गैस, फ्लैचुलेंस और मेटालिक टेस्ट। इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट, हाइपोग्लाइसीमिया, अगर एक्सेसिव मतलब इंसुलिन ले रहा है तो साफ ज़ाहिर है। हाइपरग्लाइसीमिया के लिए ले रहा है तो उसके अंदर जो एक्सेसिव इंसुलिन वो बार बार ले रहा है तो उसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज लेवल क्या है, कम हो जाएगा। लाइपोसिस्ट्रॉफी, यहाँ पे जो है हमारे पास लाइपोसिस्ट्रॉफी है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लॉस ऑफ फैटी टिश्यू होता है, लॉस ऑफ फैटी टिश्यू। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कार्बामाजिपाइन। कार्बामाजिपाइन के साइड इफ़ेक्ट की बात करें उसके अंदर हाइपोनेट्रीमिया होगा और SIDH होगा। टेट्रासाइक्लाइन के इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन है, इसके अंदर डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। साइक्लोफॉस्फामाइड या आइफोसफामाइड, इसके अंदर हमारे पास साइड इफ़ेक्ट कौन सा, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस होगा। सिमेटाडीन, ये हमारे पास एंटीहिस्टामिक है ड्रग, इसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे पास कौन सा होगा, गैनिकोमेस्टिया होगा। फेनिट्राइन का क्या होगा, हमारे पास जेंजिवल हाइपरप्लाजिया और हेयर स्ट्रिज्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे वैसे हैं इंपॉर्टेंट लेकिन जो रिपीटेड है ना तो वो ज़्यादा ही मतलब सूटेबल है। अगर क्विनिडाइन और क्विनाइन के साइड इफ़ेक्ट की बात करें हमारे पास उनकी उसका जो है सिंकोनिज़म, जिसमें हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग और टिनाइटिस होगा। स्पाइरोनोलैक्टोन के अंदर साइड इफ़ेक्ट जो है हमारे पास हाइपरकैलेमिया और गैनिकोमेस्टिया।
नेक्स्ट है हमारे पास विनक्रिस्टाइन, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और जो हमारे पास ड्यूनोरुबियासाइन और डॉक्सोरुबिसिन है, इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट जो कार्डियोमियोपैथी और कार्डियोटॉक्सिक है। रिफेम्पेसिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है, रेड ऑरेंज कलर यूरिन होगा। और जो हमारे पास पेरिंजनामाइड है, इसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट है हमारे पास गाउट, जिसमें हाइपरयूरिसीमिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास एसोनियाजिड, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी हेपेटाइटिस के लिए साइड इफ़ेक्ट्स इसके अंदर रहेंगे। जो हमारे पास एथम्ब्यूटाइल है ना, ये इसके अंदर जो है हमारे पास साइड इफ़ेक्ट ऑप्टिक न्यूराइटिस और रिट्रोबल्बुलर न्यूराइटिस होगी। ये ना हमारे पास निमोनिक राइप, इसके अंदर हमारे पास रिफेम्पिसिन आ जाएगी। आई के अंदर एसोनियाजिड और पेरिंजनामाइड और एथम्ब्यूटाइल, ये हमारे पास एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिकेशंस हैं टीबी को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइनोग्लिकोसाइड जेंटामाइसिन, इसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट होगा नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ओटोटॉक्सिसिटी। मीथोट्रिक्सेट के अंदर जो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट होंगे वो पैनसाइटोपिनिया, जिसके अंदर न्यूट्रोपिनिया होगा, और स्टोमाइटस और म्यूकोसाइटस। स्टोमाइटस के अंदर ये होगा कि उसके अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ या लिप हो सकता है। नेफिडिपाइन, ये हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट है ना हमारे पास जेंजिवल हाइपरप्लाजिया या टैकीकार्डिया। ब्लियोमाइसिन का साइड या बुसोल्फाइन, इसका जो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट है पोलमनरी फाइब्रोसिस। वैंकोमाइसिन का क्या साइड इफ़ेक्ट है, रेड मैन सिंड्रोम। एमियोडोरॉन, इसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास क्यूटी प्रोलोंगेशन, टॉर्से डी पॉइंट एरिथमिया, फोटोटॉक्सिसिटी और हाइपोथायराइडिज्म। जीडोविडाइन, बोन मैरो टॉक्सिसिटी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और हमारे पास मायोपैथी। कार्बामाइजेपाइन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हेपेनेट्रीमिया, एसआईडीएच और हमारे पास ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। ट्रेजोडोन का क्या साइड इफ़ेक्ट है, प्रायापिज्म इन एडोलसेंट बॉयज़ एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। क्लिंडामाइसिन और एम्पिसिलिन का क्या साइड इफ़ेक्ट है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। डिमेक्लोसाइक्लिन के अंदर हमारे पास साइड इफ़ेक्ट कौन सा है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। हेलोपेरिडोल और मेटोक्लोप्रोमाइड, ये जो ड्रग्स हैं ना ये अवॉइड की जाती हैं पार्किंसन के अंदर, तो ये पार्किंसन लाइक सिंड्रोम करा देंगी अगर इनका यूज़ हुआ है तो। हमारे पास नेक्स्ट है नोट्रिप्टालाइन, ये टीसी है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन की क्लास में से है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है टॉर्सी डी पॉइंट एरिथमिया क्यूटी प्रोलोंगेशन होगा। लेमोट्रिजाइन का साइड इफ़ेक्ट कौन सा है हमारे पास, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम। एसाइक्लोवेर का साइड इफ़ेक्ट क्रिस्टल नेफ्रोपैथी और न्यूरोटॉक्सिक लाइक हेडेक हो सकता है, कन्फ्यूजन या फिट्स हो सकते हैं। लिथियम का क्या साइड इफ़ेक्ट है, पोलीयूरिया लीडिंग टू डायबिटिक नेफ्रोजेनिक इंसिपिडस, लिम्ब हाइपोप्लेजिया प्रेगनेंसी के अंदर होगा, और हाइपरनेट्रीमिया होगा, हाइपरथायराइडिज्म और ट्रिमर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरफेरॉन अल्फ़ा और बीटा के साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं, फ्लू लाइक सिंड्रोम होगा। इंटरफेरॉन अल्फ़ा के अंदर जो है हमारे पास एलोपेशिया हो सकता है, मियाल्जिया हो सकता है, डिप्रेशन, फ्लू लाइक सिंड्रोम। एमेंटाडाइन, इसके अंदर हमारे पास कौन सा साइड इफ़ेक्ट है, लीवो रेटिकुलरिस एडीमा ऑफ द फीड और एट्रोपिन लाइक साइड इफ़ेक्ट्स होंगे इसके अंदर। इसके बाद है मैकेनिज़म्स। सैलिसाइक्लिक एसिड और एस्पिरिन का मैकेनिज़्म क्या होता है हमारे पास, थ्रोम्बोक्साइन A2 फॉर्मेशन। जेंटामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में से जो इनके मैकेनिज़्म इनका क्या है, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस 30S सब यूनिट को इनहिबिट कर देंगे। टेट्रासाइक्लाइन का क्या मैकेनिज्म है, ब्लॉक द प्रोटीन सिंथेसिस एट द 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे। मैकेनिज्म एक्शन क्लोराफेनिकोल का इसका ये ब्लॉक प्रोटीन सिंथेसिस एट द 50S राइबोसोमल पे करेंगे। क्लिंडामाइसिन का क्या है, ब्लॉक प्रोटीन सिंथेसिस एट 50S राइबोसोमल सब यूनिट। मैक्रोलाइड का मैकेनिज्म क्या है, इसके अंदर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस एट 50S राइबोसोमल सब यूनिट। वैंकोमाइसिन का क्या है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल को इनहिबिट करेंगे और ये पेप्टिडोग्लिकन सिंथेसिस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। लाइनजोलेट का क्या मैकेनिज्म है, इसके अंदर जो है हमारे पास इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाइंड्स टू द 23S पोर्शन ऑफ द 50S सब यूनिट। सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ये कि ये इनहिबिट करते हैं न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड को। मेथोट्रेक्सेट का क्या है, ये इनहिबिट करेंगे डाईहाइड्रोपेट्रोइट सिंथेस को। नेक्स्ट रिफेम्पिसिन और रिफेम्पिन का क्या मैकेनिज्म है इसके, ये ब्लॉक कर देंगे आरएनए सिंथेसिस को आरएनए पॉलीमरेज में। एसोनेजेट का मैकेनिज्म क्या है, इसके अंदर इनहिबिट करेंगे माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को। एथम्ब्यूटॉल का क्या है, ये इनहिबिट करेंगे माइकोलिक एसिड
इनकॉर्पोरेशन इनटू सेल वॉल के अंदर इनकॉर्पोरेशन मैकोलिक एसिड को इनहिबिट करेंगे। लाइक जो हमारे पास एर्बिनोग्लाइकिन की फार्मेशन हो रही है ना, उसको इनहिबिट कर देंगे। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का क्या मैकेनिज्म है, ये इनहिबिट करेंगे डीएनए सिंथेसिस को डीएनए गायरेज टोपोआइसोमरेज पर। ज़ेफिरलुकास और मोंटिलुकास का मैकेनिज्म क्या है, ल्यूकोट्राइन रेसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट का मैकेनिज्म ये है कि ये इनहिबिट करेंगे मैस्ट सेल डीग्रेनुलेशन को। फिनास्टेरॉइड का मैकेनिज्म, ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं। ओंडेनसिट्रोन ये सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है। एटोरवेस्टेटिन और सिमवेस्टेटिन ये स्टेटिन्स की क्लास में से हैं। ये क्या इनका मैकेनिज्म है, ये HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं। एलोप्रिनोल का क्या मैकेनिज्म है, ये ना इनहिबिट कर देती है एक्शन ऑफ जेंथाइन ऑक्सीडेज को। कोल्शीन का मैकेनिज्म ये है कि इनहिबिट करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन और स्टेबलाइज करेंगे ट्यूबुलेंस को इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर और मसल स्पिंडल फॉर्मेशन। लेबिटालोल का मैकेनिज्म, ये अल्फा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स। स्टेरॉइड्स जो है हमारे पास इनहिबिट फास्फोलाइपेज A2। कार्बिडोपा इसके अंदर क्या है हमारे पास, एरोमेटिक अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेट इनहिबिटर्स। प्रोपाइल थायोरेसिल का मैकेनिज्म कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 इनहिबिशन। पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ये है कि इसके अंदर ट्रांसपेप्टाइडेज क्रॉस लिंक। और टर्बिनाफाइन के अंदर हमारे पास लेंटोस्टिरोल सिंथेज इनहिबिटर्स। कीटोटिफिन का मैकेनिज्म ये है कि मैस्ट सेल स्टेबलाइजर्स हैं। ब्रोमोक्रिप्टाइन और लेवोडोपा ये जो है हमारे पास डोपामिन 2 एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं। नियोस्टिग्मिन और पेरिडोस्टिग्माइन का मैकेनिज्म ये है कि इनहिबिट कर देंगे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इन ब्रेन के अंदर और वॉल ऑफ विसरा को। थायोफिलाइन का मैकेनिज्म इनहिबिट द फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम्स PDE, increase the CGMP in the bronchial smooth muscle as well as the myocardium in bronchodilation. Mechanism of action of nitrates, nitroglycerin ये वेनोडाइलेटर्स हैं जो कि नाइट्रस ऑक्साइड इन वेस्कुलर स्मूथ मसल्स CGMP ये रिलैक्सेशन करा देंगे। हाइड्रोलाजीन का क्या है, ये आर्ट्रियो डायलेटर है। नाइट्रस ऑक्साइड इन वेस्कुलर स्मूथ मसल CGMP रिलैक्सेशन। और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का मैकेनिज्म क्या है, ये इनहिबिट कर देते होते हैं एसिटल कोलिन एस्टरेज रिवर्सिबली इन द ब्रेन न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस एंड द वॉल ऑफ द विसरा इंक्रीज लेवल ऑफ द एसिटल कोलिन। ड्रग है अमाइलोराइड, इसका क्लिनिकल यूज़ और मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस देखेंगे। अमाइलोराइड के अंदर ये जो है हमारे पास पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास एमियोडेरोन ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है जो कि एंटी रिथमिक 3rd क्लास में से। एमिलोडिपाइन जो है हमारे पास डाईहाइड्रोपेरिडीन है और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में से। बेंस्ट्रोपाइन जो है हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है और ये कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। ब्रोमोक्रिप्टाइन जो है ना, ये भी पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए और ये डोपामाइन एगोनिस्ट है और रेयरली यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास बोस्पेरोन, ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए यूज़ की जाती है और ये पार्शियल सेरोटोनिन 1A रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ब्यूप्रोपियोन ये डिप्रेशन और स्मोकिंग सीजेशन, लाइक अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसके लिए मतलब उसने सिगरेट को छोड़ना है तो तब हम ये ड्रग देंगे। ये हमारे पास NEDA रीअपटेक इनहिबिटर है। सिमेटाडीन जो है हमारे पास, इसके अंदर हम गैस्ट्राइटिस पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए देते होते हैं। ये हिस्टामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। सिट्राजीन ये भी हमारे पास 2nd जनरेशन एंटीहिस्टामीन से एलर्जी को ट्रीट करने के लिए। क्लोरामफेनिकोल ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स है जो कि एंटीमाइक्रोबियल में आती है, ब्लॉक करती है 50S सब यूनिट को। क्लोर डाइजिपोक्साइड जो है हमारे पास, ये एक लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरप्रोमाजाइन, ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। क्लोरप्रोपामाइड है, ये जो है हमारे पास 1st जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया के लिए। फ्रीनिरामाइन जो है ये हमारे पास 1st जनरेशन एंटीहिस्टामिन ड्रग है। क्लोरथलीडोन जो है हमारे पास, ये थायजाइड डायूरेटिक है। क्लोजापाइन जो है हमारे पास एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के लिए। जो हमारे पास क्लोरप्रोमाजाइन थी ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक के लिए थी और जो क्लोजापाइन है ये हमारे पास एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के लिए। क्लोमीपेरामाइन जो है हमारे पास, ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट TCA के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोमीफीन,
ये जो है इनफर्टिलिटी ड्यू टू एनोवुलेशन के लिए, जो कि सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है इन हाइपोथैलेमस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोनिडाइन, ये हमारे पास हाइपरटेंसिव अर्जेंसी के लिए, और ADHD जो कि हमारे पास अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, उसको ट्रीट करने के लिए क्लोनिडाइन दी जाती है। डॉक्सीपिन जो है हमारे पास ये TCA, और डोक्साजोसिन जो है हमारे पास बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया और हाइपरटेंशन अल्फा 1 एंटागोनिस्ट है। एप्लिरिनोन जो है हमारे पास ये पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक है, और प्रोपाफिनोन जो है हमारे पास ये हमारे पास एंटी एरिथमिक फर्स्ट क्लास C में से है, जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर है। फ्लोक्सिएटाइन जो है हमारे पास ये डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, और ये SSRI इनहिबिटर है। इसके अंदर जो हमारे पास फ्लोफिनाजाइन है, ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आती है। मिफप्रेस्टोन जो है ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ की जाती है, लाइक प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। मिसोप्रोस्टोल ये मेफिप्रेस्टोन के साथ दी जाती है फॉर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास नलेक्सोन, ये ओपोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो कि ट्रीट करती है टॉक्सिसिटी को। नलेक्ट्रिजोन जो है ये भी हमारे पास ओपोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो कि प्रिवेंट करती है रिलैप्स है।